विद्यार्थियों अपना जो अज का टॉपिक है कि शब्दों के जोड़े वर्ण हैगा उन्होंने भूमिका की हैगी। क्योंकि अक्सर असी जो पंजाबी व्याकरण के या पंजाबी भाषा के लिखते हाँ तो असी ग्रामर के तौर पर व्याकरण तौर के उत्ते बहुत सारिया गलतियां कर जाने हाँ। अक्सर देखने भी आता है कि जोड़े हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो पंजाबी मीडियम जाते हैं उन्होंने पंजाबी लिखन लगिया बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। मैं अज दे इस विषय दे विच तुहाडे नाल कुछ नुकते साझे करांगा जिहड़े कि टैक्नीकल गल्लां ने। जिवें कि जे किसी शब्द विच हाहा अखर तो पहला लाम की धुनी हुंदी है तां उस अखर तो पहले अखर के उत्ते वो जिहड़ी लाम है वह सिहारी बन जाती है। उदाहरण के तौर पर सेहत, मेहनत, जेड़ा, केड़ा, बेड़ा अते मेहर। तुसीं शब्दों के उत्ते देख रही हो कि पहले अखर के उत्ते हाहे तो पहला लाम है। तुसीं चेक करोगे कि यह लाम उस अखर के उत्ते सिहारी का रूप धारण कर गई है। यह सेहत इत्थे सिहारी बन के शुद्ध शब्द बन गया, इत्थे मेहनत सिहारी बन के शुद्ध शब्द बन गया, जेड़ा सिहारी शब्द लाम बन के शुद्ध बन गया। इसी तरह केड़े विच सिहारी बन गई अते बेड़े विच भी सिहारी बन गई ते मेहर विच सिहारी बन गई। तुसीं ये देख रहे हो कि एक नुकता है कि जे अगर हाहे तो पहले अखर ते सिहा लाम आ जाती है तो वह उस अखर के उत्ते सिहारी का रूप धारण कर लेंदी है। ये साडा पहला नुकता है। हुण दूजे नुकते विच यही है कि जेकर किसी शब्द विच हाहा अखर तो पहला दुलाम की धुनी होंदी है तो पहले अखर के नाल वरतन की थां हाहे ते नाल ही सिहारी लग जाती है। उस मतलब कि हाहे के उत्ते सिहारी का रूप धारण कर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुसीं देखो शहर, पहर, गहना, सुनहरी, रहना, दोपहर। बोलने के तौर पर व्याकरण तौर पर बोली के तौर पर आप बोल रहे शहर, सस्से नूं दलामा बोलता शहर। पर जो तुसीं ग्रैमेटिकल तौर के उत्ते देखते हाँ तो तुसीं देखो हाहे के उत्ते सिहारी बन गई। हो शहर है, दलाम है, वो हाहे के उत्ते सिहारी बन गई, शुद्ध बन गया। पहर है, वो हाहे के उत्ते सिहारी बन गई, शुद्ध बन गया। गहना हाहे के उत्ते सिहारी बन गई, शुद्ध बन गया। सुनहरी हाहे के उत्ते सिहारी बन गई, शुद्ध है। रहना हाहे ते सिहारी है, शुद्ध है। दोपहर है, हाहे ते सिहारी शुद्ध। ये साडा दूजा पॉइंट है। जेकर हाहे तो पहला दुलाम आ जाती है तो वह हाहे के उत्ते ही सिहारी का रूप धारण कर लेती है, जिस कारण जो शब्द है अशुद्ध तो शुद्ध बन जाता है। और तीसरा पॉइंट की है, जेकर किसी शब्द विच हाहा अखर तो पहला कनौड़ा, जेकर किसी शब्द विच हाहा अखर तो पहला कनौड़ा आ जाता है तो वह हाहे नूं औंकड़ लग जाती है। मतलब कि टैक्नीकल नुकते समझने वाली गल है, दिमाग च बिठाने वाली गल है कि तुसीं व्याकरण तौर पर पंजाबी नूं शुद्ध लिखोगे। हुण देखो कि कनौड़ा आ गया, जो कनौड़ा आया पहले अखर ते तो हाहे तो उन्हें औंकड़ बन जाने। जिमें बहुत, बहुती, नूं, सौरा, बहुवचन। हुण देखो बहुत है, ये बहुत बब्बे नूं कनौड़ा आया है, वो हाहे नूं औंकड़ बन गया। इसी तरह बहुती बावे नूं कनौड़ा आया है, हाहे नूं औंकड़ बन गया। नूं दे विच नन्ने नूं कनौड़ा आया है, हाहे नूं औंकड़ बन गया। सौरे दे विच सस्से नूं कनौड़ा आया है, हाहे नूं औंकड़ बन गया। बहुवचन दे विच बब्बे नूं कनौड़ा आया है अते हाहे नूं औंकड़ बन गया। इस प्रकार ये तीजे नुकते विच आ गया, जेकर हाहे तो पहले अखर के उत्ते कनौड़ा आउंदा है तो वह हाहे दे थल्ले औंकड़ बनती है। दूजे नुकते च आया सी कि जेकर पहले अखर ते दुलाम आती है तो हाहे ते सिहारी बनती है। पहले नुकते ते आया जी हाहे तो पहले अखर ते लाम आती है तो वह उस अखर ते सिहारी का रूप धारण कर लेते। कुछ टैक्नीकल नुकते ने जिहड़े असीं अपनी माइंड दे विच बिठा के गल करिए तो असीं पंजाबी नूं शुद्ध लिख सकते हैं, अशुद्ध। क्योंकि जैसा देश वैसा भेज। असीं कई बार की होंदा हिंदी टोन च होंदे, हिंदी इलाके च आ रहे होंदे, असीं हिंदी बोल रहे होंदे, पर जो असीं पंजाबी लिख रहे साडी पंजाबी च कई बार हिंदी की टोन की नज़र आती है। पर पंजाबी भाषा को शुद्ध लिखने लिए जो असीं कुछ टैक्नीकल गल्लां दी गल समझ लैंदे आ तां असीं उहनूं शुद्ध लिखांगे। हुण अगला पॉइंट की आ गया कि जेकर पंजाबी विच नाना, राड़ा, रारा, लल्ला
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧੁਨੀ ਨਾਸਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਣਾ, ਰਾਰਾ, 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 ਲੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧੁਨੀ ਨਾਸਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ, ਹੁਣ ਰਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਿਖਾਰਨ, ਹੁਣ ਰਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੀਰਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। फिर देखो किरण, रारे तो बाद नन्ना आ गया। इसी प्रकार लल्ले नूं ले लो तुसीं, गलना, गग्गा लल्ला, लल्ले तो बाद नन्ना आ गया। मलना, मम्मा लल्ला, लल्ले तो बाद नन्ना, नन्ना फिर आ गया। टलना, फिर नन्ना आ गया। संभालन, लल्ला तो बाद नन्ना आ गया। ये गल्लां तो सोचण वालियां, थोड़े माइंड विच अगर आपां गल्लां नूं बिठा लईए ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਰਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੰਨਾ, ਫਿਰ ਲੜਨਾ, ਰਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੰਨਾ, ਮੁੜਨਾ, ਫਿਰ ਰਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੰਨਾ, ਫਿਰ ਫੜਨਾ, ਰਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੰਨਾ। ਇसी प्रकार नाना, गिनना, नाने तो बाद फिर नन्ना, फिर सुनना, नाने तो बाद फिर नन्ना, मिलना, नाने तो बाद फिर नन्ना, जानना, नाने तो बाद फिर नन्ना। ये जिहड़े शब्द मैं तुहानूं दस्से ने पंजाबी विच चार जिहड़े वर्ण ने नाना, रारा, राड़ा, लल्ला, जेकर ये धुनी नासकी हुंदी है तां उहदे नाल जिहड़ा अगला अखर है वो नासकी धुनी भाव नासकी धुनी भाव नन्ना आउंदा हैगा। ये आपां सारे चारे जिहड़े हैगे ने साडे वर्णां दे आपां देख लिया, सधारण देख लिया, गलना देख लिया, पढ़ना देख लिया, गिनना देख लिया। हुण अगला की गल आया कि जेकर पैर विच हा पाउणा होवे जां ना पाउणा होवे, पाउण नाल ते ना पाउण नाल अर्थ परिवर्तन हो जांदा है। ਅਸੀਂ कई बार सोचते हैं मन मर्जी ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾੜਾ ਪਾਣਾ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾ ਪਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ अर्थ परिवर्तन है, पैर 'ਚ हाहा पा दिंदे आ परिवर्तन है। जिवें देखो जड़, जड़ ये जड़ देना किसी थप्पड़ मारना और तेरे मुँह ते थप्पड़ जड़ता, जड़ना। फिर आ गया तरा, जानने वाली चीज़ां। फिर आ गया परे, परे भाव दूर करना। हुण देखो इत्थे जड़ है, इत्थे मैं पैर हाहा पाता जड़, ये हुंदा है कोई रुख जिहड़ा हैगा दरख्त, उहदियां जड़ां जिहड़ियां धरती दे थल्ले ने। पर इस तरह तरा, तरा कहंदे इसे तरह परे, परे मीं परे शब्द नूं पंचायत भी कह रहे हैं। हुण नन्ना ते नाना, हुण देखो सन नन्ना लग गया, ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਨਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਰੱਸੀ। ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਲਿੱਤੀ, ਸਨ ਇੱਥੇ ਰੱਸੀ ਲਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਨੀ, ਹਾਨੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਨੀ, ਹਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹਮ ਉਮਰ, ਮੇਰਾ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਮ ਉਮਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੰਨੇ ਤੇ ਨਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਨ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਨੀ ਹਮ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋਗੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਿਅੰਜਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਹੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਕਨੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਧਾਰਨ, ਨੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਿਖਾਰਨ ਨੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਣਾ ਲੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਲਣਾ ਲੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ
राणे तो बाद नन्ना लग गया, लड़ना राणे तो बाद नन्ना लग गया, नाना गिनना नाने तो बाद। इस प्रकार बहुत सारे साडे कोल इहो ਜਿਹੇ शब्द ने जो असीं उन्हां नूं देखदे हां ते जो असीं उन्हां नूं लिखदे हां, लिखण तो बाद जो असीं उन्हां दे अर्थ करदे हां तां सानूं पता लगदा है कि असीं व्याकरण तौर ते किन्ने क सही हां किन्ने क गलत हां। पंजाबी भाषा नूं शुद्ध रूप विच लिखण लई शब्द जोड़ दे विच वर्णां दी वरतों किस प्रकार कीती जांदी है, इस विषय के तहत आपां ने अज तीन प्रकार नाल हाही की गल की है कि लाम की गल की है, दुलाम की गल की है, पनोड़े की गल की है, उधर चार वर्णों की गल की है, नाणे की गल की है, राड़े की गल की है, राड़े की गल की है, लले की गल की है कि जो नासकी होवे तां नन्ना लगता है। इसी प्रकार पैर में हा पाउण नाल ते ना पाउण नाल भी की जांदा साडे शब्द परिवर्तन हुंदे ने। जिवें जड़ है किसी नूं मारना जड़ देना ते जड़ पैर च हा लग गया ते दरख्त ते जड़ा हो गईयां। इसी प्रकार परे का मतलब दूर हुंदा है। इस प्रकार जिहड़े कि नन्ने ते नाणे च सन हो गया पास्ट हो गया ते सन मीन रस्सी हुंदी है, हानि मीन नुकसान होंदे, हानि मीन हम उम्र हुंदा है। इस चैप्टर दे विच तुसीं कापी दे उत्ते नोट करोगे तुहानूं अपने आप पता लग जाएगा कि वर्णां दी जिहड़ी कि शब्द जोड़ विच की जिहड़ी कि इंपॉर्टेंस है, की महत्ता है। थैंक यू।